Hello everyone, welcome to our channel Legal Mind Map. So today in this video we'll cover the application under section 5 of the Limitation Act, जिसमें हम उसके draft को cover करेंगे. सबसे पहले explanation cover करेंगे हम, then draft and then affidavit. So the subject is drafting, pleading and convincing. So let's start our video. So application under section 5 of the Limitation Act 1963 एक ऐसी एप्लीकेशन होती है जो हमें फाइल करनी होती है जब भी हमें कोई अपील को फाइल करना हो या कोई एप्लीकेशन हो जो हमें गिवन टाइम पीरियड में फाइल करनी होती है कोर्ट में, बट हमसे डिले हो जाता है ड्यू टू कोई एक प्रॉब्लम आ जाती है ऐसी जिसे हम कह सकते हैं कि हम जिसकी वजह से एप्लीकेशन को टाइमली फाइल नहीं कर पाए, जो कोर्ट की तरफ से गिवन टाइम था उस पे उस प्रोसीजर को पूरा नहीं कर पाए, तब हम ये एप्लीकेशन डालते हैं. ठीक है. सो एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 5 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट 1963 इज अ फॉर्मल रिक्वेस्ट. एक फॉर्मल रिक्वेस्ट होती है जो हम कोर्ट से करते हैं कि वो हमें फॉरगिवनेस दे, यानी कि कॉन्डोनेशन ऑफ डिले के लिए, कि हमसे जो मिस हुई है डेडलाइन, ठीक है, जब हमें फाइल करनी थी कोई अपील है या कोई एप्लीकेशन है, तो वो हम लिमिटेशन पीरियड में फाइल नहीं कर पाए. जो भी डेडलाइन थी वो हमसे मिस हो गई है, हम उस डेडलाइन से पहले उसे फाइल नहीं कर पाए. तो लॉ अलाउ कर देता है, यानी कोर्ट इन केसेस में अलाउ कर देता है उन्हें लेट फाइल करना, क्योंकि इस एप्लीकेशन के थ्रू हम उनसे यही डिमांड करते हैं कि प्लीज आप हमें अलाउ कीजिए, मतलब रिक्वेस्ट करते हैं, नॉट डिमांड. वी आस्क देम कि आप हमें अलाउ कीजिए कि हम अपनी डेडलाइन के बाद भी उस एप्लीकेशन को या उस अपील को फाइल कर पाए. ठीक है. ओनली इफ द एप्लीकेशन कैन प्रूव दैट, अगर आपकी एप्लीकेशन में जो रीजंस लिखे हैं उससे ये प्रूव होता है कि आपके पास सच में एक ऐसा रीजन था जिसकी वजह से आप बिल्कुल भी टाइम से उस प्रोसीजर को पूरा नहीं कर सकते थे, इसलिए एक रीजनेबल डिले था, तभी उसी केस में कोर्ट आपको अप्रूव करेगी कि हाँ आप डेडलाइन के बाद भी इस चीज को ओके है, आप फाइल कर सकते हैं. अगर आप नहीं प्रूव कर पाते अपनी एप्लीकेशन के थ्रू कि द डिले वॉज रीजनेबल, तो आप नहीं फाइल कर पाएंगे, आपका केस वहीं बंद हो जाएगा. ठीक है. नाउ व्हेन इट इज फाइल्ड, द एप्लीकेशन इज फाइल्ड when a party fails to file an appeal or application within the legally stipulated time frame. It is commonly used, ये commonly criminal and civil cases के अंदर यूज किया जाता है, जहाँ पे पार्टी के पास एक वैलिड रीजन होना चाहिए अपने डिले का, जैसे कि इलनेस हो गया, अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस हो गई, या फिर कोई ऐसा, मतलब बहुत ज्यादा जेन्युइन रीजन है, कि ऐसा रीजन है जो ये प्रूव कर सकते हैं कि आप कर ही नहीं सकते थे इस रीजन के होते हुए टाइम से फाइल, तभी आपको कोर्ट परमिशन ग्रांट करेगा लेट फाइल की. Now, jurisdiction of filing. The application is filed before the appropriate appellator or trial court, जो भी आपका एक proper trial court है, and that has jurisdiction over the case. ठीक है. So the jurisdiction depend on the nature of the case. So jurisdiction of course case के nature पे ही depend करता है. Appeals from civil court, decrees go to higher court, higher civil courts or the high court, and then criminal appeal delays can be condoned by the session court or high court. ठीक है. Now moving further, अब कौन फाइल कर सकता है? Any party to the case who has failed to file an appeal, जो फेल हो गई है डेडलाइन से पहले अपनी अपील को या अपनी एप्लीकेशन को फाइल करने में, जो भी उनका टाइम था उसमें वो नहीं फाइल कर पाए हैं. उसमें प्लेंटिफ भी हो सकता है या डिफेंडेंट हो सकता है, कोई सिविल केस का एपिलेंट हो सकता है सीकिंग टू चैलेंज अ लोअर कोर्ट्स डिसीजन, या फिर कोई लिटिगेंट हो सकता है इन द क्रिमिनल केस वेयर डिले इन फाइलिंग एन अपील नीड्स टू बी जस्टिफाइड. अब एग्जाम्पल है. ठीक है. और यही एग्जाम्पल मैंने आपको आगे चल के जो मैं आपको ड्राफ्ट समझाऊंगी, मैंने उसमें भी यूज किया है. ठीक है. सो इन द गिवन केस, राजेश कुमार द अपीलेंट वॉज अनेबल टू फाइल एन अपील. ठीक है. इसे एज अ एग्जाम्पल भी लो और अब ये ड्राफ्ट में भी जाएगा, तो इसे अच्छे से समझना ताकि आपको ड्राफ्ट अच्छे से समझ आए. In the given case, Rajesh Kumar, the appellant, was unable to file an appeal within the limitation period due to severe illness. And he has filed an application. तो वो बीमार थे, इस वजह से वो टाइम से फाइल कर नहीं पाए राजेश कुमार, और उन्होंने एक एप्लीकेशन फाइल की अंडर सेक्शन 5 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट बिफोर द डिस्ट्रिक्ट जज सुंदरगढ़. जो रिक्वेस्ट किया उन्होंने कॉन्डेनेशन ऑफ 20 डेज डिले, उन्हें 20 डेज का डिले हो गया, तो उसके लिए उन्होंने फॉरगिवनेस मांगी और उन्होंने कहा कि उन्हें लेट किया जाए, यानी उन्हें परमिशन ग्रांट की जाए कि वो अब फाइल कर सके. सो ही हैज
substanted his claim with medical records, यानी उन्होंने साथ में सारे रिकॉर्ड्स अटैच किए थे, प्रूफ अटैच किए थे ताकि कोर्ट बिलीव कर सके उनकी बात पे, एंड टाइमली एक्शन आफ्टर रिकवरी। और उन्होंने ये भी प्रूफ किया था कि जैसे ही मेरी रिकवरी हुई इमीडिएटली मैंने एक्शन लिया, demonstrating a valid and justifiable reason for the delay. So the court will consider whether the reason for the delay is sufficient and beyond the applicant's control before deciding whether to condone the delay or not. तो कोर्ट ये चीज अपने आप डिसाइड करेगी कि ये जो रीजन है वैलिड है या नहीं है, जेन्युइन है या नहीं है, इनको परमिशन ग्रांट करनी चाहिए या नहीं, यानी इनकी एप्लीकेशन पे क्या सोचेगी वो कोर्ट का डिसीजन है। सो नाउ द ड्राफ्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट द केस नंबर, द जिस भी आप कोर्ट में जा रहे हैं उसके बारे में बता देंगे आप हेडिंग में। देन द प्लेंटिफ, डिफेंडेंट, उनकी सारी इंफॉर्मेशन, सॉरी अपेलेंट एंड रिस्पोंडेंट, सो सॉरी, ओके। देन द एप्लीकेशन फॉर कॉन्डिनेशन ऑफ डिले इन फाइलिंग इन अपील, subject you will write with the proper dates and everything, and then you will mention everything, all the details you can just check। मैंने एक प्रॉपर एक स्टोरी कुक करके उस अकॉर्डिंग पूरा फॉर्मेट मैंने लगाया, आप एक बार चेक कर लीजिए। और मैंने साथ में बाइफिकेशंस भी रखा है ताकि आपको इजी समझ में आए कि फर्स्ट पॉइंट में डिटेल्स ऑफ द केस है, सेकंड में आप ब्रीफ बैकग्राउंड बताएंगे केस का थोड़ा बहुत, एंड रीजन फॉर डिले बताएंगे आप, देन डिटेल्स ऑफ द डिले बताएंगे, ठीक है, विद द प्रॉपर प्रूफ्स एंड एवरीथिंग, लाइक द डेज, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन यू विल गिव। कोर्ट अपना दिमाग नहीं लगाएगी बिकॉज ये एप्लीकेशन और रिक्वेस्ट आप कर रहे हैं, तो आपको सारी चीजें कोर्ट को प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ग्राउंड्स फॉर कॉन्डेनेशन, लीगल बेसिस पे आप ये चीज रख सकते हैं, कोई पुराना केस हो आप वो उसके बिहाफ पे आप बता सकते हैं, कोई लॉ हो उसके बेसिस पे आप बता सकते हैं कि उस केस में भी ऐसा हुआ था एंड ये चीज हो सकती है ऐसी। आप रेफरेंस दे सकते हैं, आप लॉ के अकॉर्डिंग बता सकते हैं कि ऐसा हमारे में हमारा लॉ भी कहता है, ये सारी चीजें। देन प्रेयर्स, ठीक है, यू हैव टू कीप एवरीथिंग, यू हैव टू कीप योर लैंग्वेज शॉर्ट, आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको उस अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है। देन ऑल द प्लेस डेट हो गया, फिर रिस्पेक्टफुली सबमिटेड, देन द सिग्नेचर, द काउंसिल, देन वेरिफिकेशन, देन एफिडेविट। एफिडेविट में भी आप थोड़ा सा फैक्ट्स मेंशन कर देंगे, थोड़े मतलब नॉट इन डिटेल बट यू हैव टू मेंशन फ्यू फैक्ट्स। देन डेपोनेंट सिग्नेचर, प्लेस, डेट, एवरीथिंग, बस इतना ही है। वेरिफिकेशन है बस इसके बाद, एंड दैट्स इट। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी, फिर भी कोई डाउट होता है तो यू कैन शेयर इन कमेंट सेक्शन। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।